अब बात जरा करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को लेकर, नेशनल हाईवे 44 को लेकर, जहां पर ट्रैफिक जो है कुछ देर के लिए बंद किया गया था क्योंकि मौसम इस तरीके का बना था। और जब भी मौसम खराब होता है सबसे पहला जो विक्टिम है वो नेशनल हाईवे देखने को मिलता है। तो रामबन के महर में लैंडस्लाइड हुई थी और लैंडस्लाइड के बाद ट्यूब बंद की गई और इसके बाद अब ट्रैफिक फिलहाल दो तरफा बहाल कर दिया गया है। और ये ताज़ा तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई थी, ट्रैफिक मूवमेंट टोटली बंद कर दी गई थी। मलबा हटाने के बाद हाईवे पर अब ट्रैफिक बहाल हो चुका है। लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुलिस और सभी जो ट्रैफिक विभाग है उसके भी तमाम कर्मचारी और जो अधिकारी हैं इन एजेंसीज के, वो वहां पर मौके पर मौजूद थे। मैन और मशीनरी डिप्लॉय की गई। डिप्लॉयमेंट के साथ साथ काम भी उनकी तरफ से किया गया और अब कुछ ही घंटों के अंदर नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। और नेशनल हाईवे सबसे पहला विक्टिम कहीं ना कहीं मौसम का देखने को मिलता है। चाहे मॉनसून की बात करेंगे या फिर सर्दियों की बात करेंगे, करोड़ों रुपए का नुकसान इस नेशनल हाईवे की वजह से होता है क्योंकि ये नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। नदीम इकबाल हमारे साथ रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, कुछ घंटों के अंदर ही नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है, किस तरीके से एफर्ट्स किए गए और किस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है? क्योंकि सबसे पहला विक्टिम, जैसे कि आप कहते हैं कि सबसे पहला विक्टिम नेशनल हाईवे ही होता है मौसम का। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो कुछ घंटों की बारिश ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुतासिर किया। जहां 4 बड़े मकामात थे जहां पर हम देखा कि पस्सियां गिरने का सिलसिला देखने को मिला। करोल, मिहाड़, इसके साथ साथ रामसू और शेर बीबी, ये 4 इलाके हैं जहां पर पस्सियां गिरने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त रुकी। लेकिन ट्रैफिक हुकाम की जानिब से और जो क्लियरेंस एजेंसीज है उनकी जानिब से जल्द ही रेस्टोरेशन का काम शुरू किया गया क्योंकि बारिश ज्यादा देर तक हुई नहीं, बरसी नहीं, जिससे हम कह सकते हैं कि राहत भरी बात यह रही कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर क्लियरेंस का काम जो है जल्दी शुरू किया गया। और आज की जहां हम बात करें, खिली धूप है, खुशगवार मौसम है। इस बीच कई मकामात ऐसे हैं जहां पर दोनों ट्यूब्स बंद हो गई थी। हालांकि एक ट्यूब को खोला गया है, दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है एक ही ट्यूब पर चलाया जा रहा है, दूसरी ट्यूब का क्लियरेंस का काम अभी चल रहा है। और ऐसे में अभी कुछ घंटों इंतजार करना होगा कि जहां हम कहें कि प्रॉपर रेस्टोरेशन जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की हुई है, ट्रैफिक बहाल किया गया है। अभी हम देख रहे हैं क्योंकि कल रात को ही मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों को रोका गया था। चंद्रकोट का मकाम हो, चनहनी का मकाम हो, जखैनी का मकाम हो या फिर बाकी इलाके हो जहां पर महफूज जगहों पर गाड़ियों को रोका गया था, तो अब उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत मिल गई है क्योंकि एक के ऊपर दोनों तरफ का ट्रैफिक चलाना काफी मुश्किल रहता है, काफी चैलेंजिंग। और दूसरी बात हम ये कहे कि ट्रैफिक का फ्लो काफी ज्यादा रहता है। जब हाईवे बंद हो, 2-4 घंटे का ब्रेक भी लगे तो ट्रैफिक जैम जैसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि अभी भी इंतजार करना होगा और कहीं हम ये कहें कि एहतियात बरतना होगा उन लोगों को जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करने जा रहे हैं, क्योंकि एक ट्यूब पर दोनों तरफ का ट्रैफिक चलेगा। दिक्कतें परेशानियां हो सकती है लेकिन क्लियरेंस का काम भी दूसरी तरफ चलाया जा रहा है। नदीम, क्या कुछ एडवाइजरी अभी फिलहाल जारी की गई ट्रैफिक विभाग की तरफ से? देखिए, एडवाइजरी की जहां हम बात करें, एडवाइजरी एक तरफ है लेकिन दूसरे हम कहें कि आंखों से हम कुछ चीजें देख सकते हैं। एडवाइजरी में तो बताया जाता है कि आप अननेसेसरी ट्रैवल ना करें जब भी खराब मौसम और महकमा मौसमियात की जहां बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले से ही पेशन गोई की गई है कि वक्फे वक्फे से कहीं ना कहीं मौसम में जो है बदलाव देखने को मिलेगा और इसका सीधा सीधा असर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कई सालों से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि एडवाइजरी का एहतराम करना, उस पर अमल करना भी मुसाफिरों के लिए काफी लाजमी होता है। लेकिन फिर भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो हाईवे पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो एडवाइजरी एक तरफ है कि आप ट्रैवल अननेसेसरी ना करें, लेन जो ड्राइविंग है वो करें, इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करें जिससे ट्रैफिक जैम जैसे मनाजिर देखने को मिलेंगे, लोगों को परेशानियां होंगी। फिलहाल ट्रैफिक हुकाम की जानिब से हमने देखा कि बेहतर तरीके से ट्रैफिक चलाए जाने की कोशिश की जा रही है। क्लियरेंस का काम भी चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों में मुसाफिरों को इन तमाम चीजों से राहत मिलेगी। नदीम, एक इम्पॉर्टेंट चीज देखिए, 2025 में हमने देखा अगस्त के महीने से लेकर कई महीनों तक, कई हफ्तों तक नेशनल हाईवे बंद रहा, करोड़ों का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों को दिक्कत पेश आई। अब 2026 में ऐसा एक बार फिर से रिपीट ना हो, इसको लेकर क्या कुछ प्रशासनिक तौर पर तैयारियां पहले से ही की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे में हम कहें कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का जो हाल बिगड़ा है 2015 के बाद बिगड़ा है और वजह रही है यहाँ पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जो वाइडनिंग का काम है वो रहा है। कहीं हमने देखा कि कुछ साल ऐसे गुजरे कि अनप्रेडिक्टेबल था कि कहां पर पस्सियां उतर आएंगी, कहां पर दिक्कत हो जाएगी, चाहे खुशगवार मौसम हो या खराब मौसम हो। तो कहीं मकामात, इवन आप उधमपुर से बानीहाल के बीच देखेंगे तो कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर शूटिंग स्टोन या लैंडस्लाइड देखने को न मिलती।
और मौसम तो इसमें कोई माने ही नहीं रखता था। खुशगवार मौसम में भी हमने देखा 2-2 3-3 दिन तक सड़कें बंद रही। लेकिन अब कहीं न कहीं हम कहें कि जिस तरह से वाइडनिंग का काम मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है, मिहाड़ एक बहुत बड़ा स्ट्रेच था जहां हमने देखा कि 1-1.5 किलोमीटर का एरिया लगभग, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियां गिरती थी। लेकिन अब हम कहें कि कट एंड कवर जब मिहाड़ में बनाया गया है, उसकी तामीर का काम मुकम्मल हुआ, तो वहां पर जो रोड बंद होने के चांसेस हैं वो कम हो गए। पंथियाल एक स्ट्रेच होता था, लेकिन अब वहां पर टनल है। उसके साथ में खूनी नाला देखेंगे आप, तो वहां पर भी टनल है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि डिगडोल मारो की टनल का जब हम कहेंगे कि ब्रेक थ्रू होगा, उसके बाद जब हम देखें कि जब उस पर से गाड़ियां चलेंगी, तो कहीं ना कहीं हम कहें कि राहत भरी बात है। और अब कई सारी जगह है, पीड़ा में जब हम देख रहे हैं कुनफर पीड़ा टनल है, वहां पर भी अब आपको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि आसानियां लोगों के सामने आ रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के लिए वक्त लगेगा। पिछले 2015 से जो हम देख रहे हैं, पिछले 10-11 साल से लोग सफर जिस चीज से कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उससे बाहर लोग निकल रहे हैं। लोगों को उन परेशानियों से आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा मिल रहा है। और हम ये कहें कि जहां पिछले साल जिन लोगों को परेशानी मिहाड़ की वजह से हुई, अब उन्हें परेशानी नहीं होगी। मारू के मकाम पर परेशानी हालांकि अभी भी बनी हुई, लेकिन कट एंड कवर वहां पे भी बनाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 साल बाद हम कहें कि जिस तरह के हालात हमने पिछले 2 साल में देखे, आने वाले 2 साल में उनसे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। उम्मीद यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी फिलहाल एक अच्छी खबर तमाम पैसेंजर्स के लिए है, कश्मीर के लोगों के लिए भी और जम्मू के लोगों के लिए भी जो ट्रैवल करना चाहते हैं नेशनल हाईवे पर। तो अब फिलहाल नेशनल हाईवे टोटली रिस्टोर हो चुका है, ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो दोनों तरफा जारी है।